Welcome back, my dear students of grade 6. In the last video, we have studied about the democratic procedure. Today, we will study what is democracy. As said in the previous chapter, democracy means a government of the people, by the people, for the people. जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि अलग अलग तरह की गवर्नमेंट कौन सी होती है और उसमें हमने स्टडी किया था डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी मीन्स एक ऐसी गवर्नमेंट जो ऑफ द पीपल लोगों की होती है, बाय द पीपल लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है, फॉर द पीपल और लोगों के लिए ही काम करती है। इंडिया फॉलोज ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इन दिस फॉर्म द पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स who in turn run the government on their behalf. इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। इट मीन्स कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं बाय द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस और वो रिप्रेजेंटेटिव उनकी तरफ से गवर्नमेंट रन करते हैं, यानी कि कंट्री में रूल करते हैं। द कॉमन मैन हैज़ द राइट टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव. All adults in democratic country have the right to vote. This is known as universal adult franchise. In India, a person above 18 years of age can cast vote. और वो कौन से लोग हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं? इंडिया में एवरी पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा है वो लोग वोट डाल सकते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं। एंड दिस राइट इज़ नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर। द फर्स्ट इज़ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जिसमें बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कंट्री रन करती है और जिसे सभी को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो वहाँ की गवर्नमेंट हो या फिर सिटीजन हो, तो सभी काम उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोट डालने का राइट मिला हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज़, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं और अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं। इलेक्शंस, और इंडिया में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं। पब्लिक ओपिनियन मीन्स लोग किसी भी इशू पर अपनी राय दे सकते हैं। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स, कुछ स्पेशल ग्रुप्स होते हैं जो स्पेशल प्रॉब्लम्स या अलग सोशल इवेंट्स की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान दिलाते हैं। द मीडिया, द फोर्थ स्टेट, ए वेरी पावरफुल चेक ऑन मिसरूल। और सबसे इम्पोर्टेंट है मीडिया, जो गवर्नमेंट की पावर पर कंट्रोल करता है कि वो अपनी पावर का गलत यूज़ ना कर पाए। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मीन्स कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस। विदाउट इलेक्शंस डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव। इंडिया में पीपल यानी लोग सभी अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके। और इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? जैसा कि अभी हमने देखा है, जिसकी एज 18 ईयर्स हो जाएगी वो आर्टिकल 325 के अकॉर्डिंग उसको वोट डालने का राइट मिल जाता है और उस पर उसके साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रेस, सेक्स और रिलीजन, कोई भी हो, कहीं का भी रहने वाला हो इंडिया में, तो वो वोट डाल सकता है, उसको मना नहीं किया जाएगा। वाई आर इलेक्शन इम्पोर्टेंट? अब हमने पढ़ा है इलेक्शंस के थ्रू वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। तो अब देखेंगे इलेक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है, इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इन a democratic country as ours, elections are a key component of the equality and justice. इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं, किस लिए? इक्वालिटी और जस्टिस बनाए रखने के लिए। दे आर एसेंशियल फॉर हेल्थी डेमोक्रेसी। अगर हम डेमोक्रेसी चाहते हैं तो इलेक्शंस कंपल्सरी होते हैं।
क्योंकि इलेक्शंस के बिना डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। अगर इलेक्शंस नहीं होते, यानी कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ नहीं कर सकते, तो एक डेस्पोटिक यानी कि एक निरंकुश जो बिना किसी डर के काम करने वाली गवर्नमेंट बन जाती है, जो अपनी मनमर्जी करती है। इलेक्शंस आर इम्पोर्टेंट टू कीप ए चेक ऑन आवर लीडर्स एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शन इसलिए भी ज़रूरी होते हैं कि जो हमने लीडर्स इलेक्ट किए हैं उन पर हम नज़र रख सकते हैं कि वो अपना काम किस प्रकार कर रहे हैं। टू elect द मोस्ट appropriate कैंडिडेट फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ऑल द सिटीजन टू सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन। और एक अच्छा कैंडिडेट चूज़ करने के लिए भी हमारे इलेक्शंस ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही हम अपने लिए एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं, जो हमारे लिए डिसीज़न लेगा और गवर्नमेंट बनाएगा। क्योंकि सभी सिटीजन एक जगह बैठकर डिसीज़न नहीं ले सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं होता डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट लेने का, या कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्किल नहीं होती। दैट्स वाई इलेक्शंस आर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक, क्वालिफिकेशन ऑफ ए कैंडिडेट, कि एक इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने के लिए कैंडिडेट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। द क्वालिफिकेशन ऑफ ए कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एज लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशंस क्या हैं। फर्स्ट इज़ ही और शी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। इंडिया का सिटीजन कौन होगा? जिसका बर्थ इंडिया में हुआ है, दैट पर्सन इज़ इंडियन सिटीजन। ही और शी शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स, और उसकी मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। ही और शी शुड नॉट बी यूनेटिक, बैंकरप्ट और ट्रेटर टू द कंट्री। कोई बैंकरप्ट, धोखेबाज या देशद्रोही नहीं होना चाहिए। ही और शी शुड नॉट हैव द बीन कन्विक्टेड फॉर एनी सीरियस क्राइम। किसी भी क्राइम के लिए उसे सज़ा नहीं मिली होनी चाहिए, जहाँ वो किसी क्राइम के लिए जेल नहीं गया हो। अगर वो जेल गया है तो ऐसा पर्सन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्लियर? तो दैट इज़ द प्रोसीजर ऑफ democracy in India. In the next video we will study about the how the government formed in India. इंडिया में गवर्नमेंट कैसे बनाई जाती है। I hope all of you understand today's lecture, that is democracy and who participate in the elections and what is the qualification of a candidate for participating in elections. Thank you for watching the video.